हेलो जी, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है प्रवीण क्रिएटिविटी एंड ब्लॉग्स। तो भाई सुबह सुबह का टाइम है और दिन है आज बुधवार का। और अभी मैंने अपना भी किचन का काम निपटे दिया है। 8 साढ़े 8 का टाइम हो चुका है। तो थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग कर रही हूँ एक एक कॉर्नर की। तो अभी इस अलमीरा में जो नीचे वाला पोर्शन है तो अभी इसकी कर रही हूँ। इसमें काफ़ी सारे टिफ़िन बॉक्स है, बोतल वगैरह है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें रख रखी हैं जो एक आध बार यूज़ होती है या फिर होती नहीं। तो अब इनको भी जो यूज़ का सामान है वो रख लेती हूँ, बाकी डिस्कार्ड कर देती हूँ। और तो भी इसी तरह कर लेती हूँ, थोड़ी थोड़ी करके सफाई करती हूँ, पर फिर भी हो ही नहीं पाता, बहुत सारा काम बढ़ जाए। तो भी आप थोड़ा बहुत सपोर्ट कराया करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कराया करो, शेयर कराया करो, कमेंट करके ज़रूर बताया करो वीडियो आपको कैसी लगती है। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। तो अभी मैं फटाफट से पहले ये साफ़ कर लेती हूँ, फिर नहा धो के जाएंगे अभी मंदिर में। और एक हफ्ता, शायद एक हफ्ता ही बाकी है बस और सावन का। फिर उसके बाद ये सावन सावन जाना है मेरे को, तो भी शिव जी भोलेनाथ को नहलाने के लिए। तो कर लेती हुई सफाई। और सुबह बनाई थी छोले की सब्जी और तक गया भी इसमें। तो यहाँ पे पहले मैं निकाल लेती हूँ। इसमें ये पेटी सी रखी हुई है, तो इसमें एक्स्ट्रा छोटा मोटा ऐसा सामान होता है, तो वो रख देती हूँ। तो इसमें काफ़ी 5 6 बोतल रखी हुई थी पानी की। फ्रिज में तो भाई रखते नहीं, कैंपर ले लेते हैं पानी का, तो ठंडा पानी आ जाता है उसमें। और कहीं आते जाते हैं तब यूज़ होती हैं ये बोतल, वैसे तो रखी रहती हैं यूँ ही। तो अब ये धो गए और ये रख दी है कि मैं एक पॉलीथीन में बड़ी वाली में डाल के और अंदर रख दूँगी, कभी ज़रूरत होगी तब निकाल लूँगी। और ये इसमें काफ़ी सारे ये डब्बे पड़े हैं, जिसमें ये विम बार की बड़ी वाली वो आती है, ये बर्तन साफ़ करने वाला। तो ये कई सारे डब्बे रखे हुए हैं मेरे पास। तो ये आ जाते, छोटी मोटी चीज़ें रखने के काम आ जाते हैं, जिस तरह रबड़ बैंड वगैरह रख ली, बच्चों के इरेजर शोपनर हो गए या फिर कलर हो गए। तो ये थोड़े जो गोल राउंड शेप में आते हैं ये भी काम आ जाते हैं, और जो चकोर होते हैं वो वाले भी काम आ जाते हैं। तो इस तरह के डब्बे हैं। कुछ पुराने टिफ़िन बॉक्स है, मशीन वगैरह का सामान रखने में भी काम आ जाते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि भाई बाहर से ही ख़रीद के लेके आओ, तो हम इन बॉक्सों को भी रीयूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये रख लेती हूँ, इनमें रबड़ बैंड वगैरह रख देती हूँ, या फिर कोई ऐसा सामान होता है छोटा छोटा सिलाई का, कितना सारा हो जाता है, कहीं पे सुइया बटन वगैरह चौक हो जाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो मशीन के काम के सामान में भी यूज़ हो जाए, और घर पे भी ऐसा बहुत सारा छोटा छोटा सामान हो जाता है, नट वगैरह, तो वो भी कुछ रख लेते हैं। और ये टिफ़िन बॉक्स है पुराने, तो अब दक्ष का मैं लेके आई थी, और घर में तो भी लगे ही रहते हैं लंच बॉक्स वगैरह। तो कई सारे रखे हुए हैं, और ये कई चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सपायरी डेट हो चुकी हैं, तो वो भी रखी हुई थी, वो भी निकाल देती हूँ अब मैं। ये टिक्की वगैरह रख देते हैं जो दाल में डालते हैं, तो वो काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, अब उनका असर नहीं हो रहा था, तो वो भी निकाल के और डस्टबिन में ही डाल लूँगी। तो ये सारा सामान निकाल लिया है, जो मेरे को रखना था वो सामान मैंने इस पेटी में रख दिया, और बाकी का निकाल दिया है सारा। तो इसमें ही नीचे ही रख देती हूँ मैं। ये छोटे वाली रही है जो मलाई वगैरह इकट्ठी हो जा है, तो उसको बिलोने के लिए काम आती है। और इसके साथ में ये हैंड ब्लेंडर है शेक वगैरह बनाने के लिए। और ये मेरा एक छोटा सा चॉपर था, तो ये इसकी डोरी ख़राब हो चुकी है, वैसे तो बिल्कुल ठीक है। कोशिश करके देखूँगी, अगर ये डोरी ठीक होगी तो। ये लेके आई थी मैं सदर बाज़ार से, 150 रुपये का या 100 रुपये का मिल रहा था मेरे को ये वहाँ से। और जो अच्छे बढ़िया ब्रांड में आते हैं वो 300, 350, 325, 450 इस रेंज में मिलते हैं, और वो वाले मेरे बिल्कुल ही कम चले थे। इसका प्लास्टिक बहुत अच्छा है, इस जो ये बाउल है इसके नीचे वाला
और उनका मैंने लिया था जो पहले, तो वो तड़क जाते थे। तो पर अब की बार इसकी रस्सी निकल गई, तो ये भी मैंने बांध के रख दिया है। फुर्सत से इसको देखूंगी, अगर कोशिश करूंगी, अगर रस्सी ढंग से डल गई तो फिर से चल पाएगा ये, वरना फिर किसी काम का नहीं है ये मेरे। तो यहाँ पे सारा सामान मैंने सेट करके और रख दिया। बोतल वगैरह धो के रख रखी, सूखने के बाद बड़ी सी थैली में डाल के और रख दूँगी। तो यहाँ पे अब बस ये स्लैब वगैरह भी साफ़ कर देती हूँ और इन बॉक्स को रख देती हूँ अंदर। एक बड़ी पेटी रखी है उसमें रख दूँगी। और ये क्लिप है एक दिन पहले की, उस दिन भी कोई व्लॉग नहीं बना था, बस एक आध क्लिप निकाल ली थी। तो थोड़ा थोड़ा करके यूं ही साफ़ सफाई कर लेती हूँ। एक दिन में तो भाई घर का भी डेली का काम हो जाता है, और इतनी एक दिन में नहीं हो पाती, कहीं कहीं कुछ कुछ। तो आज करी मैं ये सारे 2-3 जहाँ तक मेरा हाथ पहुँच पाएगा। ये 3 तो ऐसे हैं कि भाई बेड पे ये चौक के रख कर और आराम से कर लेती हूँ। और जो बाहर वाले कमरों में है वो ज़्यादा ऊंचाई पे उनकी छत है, तो वो वाले मेरे से नहीं होते। तो इस वाले रूम का भी कर देती हूँ मैं, बेड के ऊपर ये चौकी रख के और कर देती हूँ। और ये चौकी हिल रही थी, मेरे को लग रहा था भी डर कि कहीं पंखे पर ही ना लटकना पड़ जाए आज, क्योंकि चौकी अगर लुढ़क गई तो मैं नीचे ही गिर जाऊँगी। बेड के ऊपर रख रखी थी, कोने में था बिल्कुल। मगर आज तो भी कोई है भी नहीं घर पे, पंखे पे ही लटकना पड़ेगा। इस तरह से हिल रही थी ये बार बार में। तो डरते डरते मैंने ये कर तो दिया। और इसके ऊपर के जो ये सैतीर है इस पे भी थोड़ी थोड़ी धूल सी लग जाती है। भाई इस पे वो लगा रखा है, तेल लगाते हैं या पता नहीं क्या लगाते हैं, लकड़ी के ये हैं, ताकि दिमाग का कीड़ा वीड़ा कुछ ना वो। तो पहले एक बार तो सूखे कपड़े से कर दिया और अब कर देती भी गीले कपड़े से साफ़। ये अंदर वाले तो 2-3 पंखे थे, ये मैंने साफ़ कर दिए हैं। बाहर वाले की ड्यूटी भी अगर वो घर पे होंगे तब उनकी मदद लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने किचन का काम करने के बाद फिर मैं यहाँ पे झाड़ू लगा दी थी और फटाफट से अब पोछा लगाने में लगी हुई हूँ। और पसीने में बिल्कुल भीग जाते भी झाड़ू पोछा करती हूँ। तो यही सोचती हूँ मंदिर में जाने से पहले ही अपना ये वाला झाड़ू पोछा करके और तब नहा धो के जाओ, वरना फिर आने के बाद बिल्कुल भी मन नहीं करता झाड़ू पोछा करने का। फिर कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, पसीने पसीने हो जाते हैं, फिर नहाना पड़ता है। तो यही सोच लेती हूँ पहले थोड़ा सा जल्दी उठकर सुबह और फटाफट। तो अब टाइम हो गया है भाई 11:30 का, सारा काम हो चुका है कंप्लीट। और अब रख ली है मैंने यहाँ पे मशीन, ये देखो भी बेड पे ही रख लेती हूँ मैं मशीन। और अब कर रही हूँ सिलाई, ये प्लाजो सिल रही हूँ, कल शाम को कट किए थे ये वाला। और एक सूट और कट कर रखा है अपना, जो अब पोतली के नाम का दिलवाया था मम्मी ने, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो उस तरह के कपड़े ही चलेंगे। तो अब फटाफट बस 3 प्लाजो है, सोच रही हूँ कि 3 प्लाजो कंप्लीट करके फिर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूँगी। तो अब फटाफट सिल लेती हूँ। और ये अब दक्ष वापस आ चुका है अभी स्कूल से, तो मैंने अपने प्लाजो वे कंप्लीट कर दिए थे। थोड़ा सा टाइम और भी लग रहा था कि थोड़ा टाइम है, ये कर लेती हूँ। तो यहाँ पर धागे वगैरह चेंज करके और फिर ये कमीज कई दिन का कट करके रखा हुआ है, कई बार मैंने आपको बताया भी था। तो इसकी पैंट तो मैंने सील के रख रखी है, उसमें डिज़ाइन डाल रखा है। कंप्लीट होने के बाद अच्छे से दिखाऊंगी मैं आपको अपने ये सूट के किस तरह के सिले हैं। तो भाई सील के रख देती हूँ, एक आध बार ऐसा मौका मिलता है कि भाई एक नए सूट की किसी की ज़रूरत होती है तो भी काम आ जाएंगी। ये नहीं कि भाई अब सिले हैं तो अभी पहन कर उनको चलते कर दें, तो ऐसा नहीं करती। तो ये सील कर रख देती, जब टाइम मिलता भाई सील कर और रख दिए, फिर कभी भी काम आ सकते हैं। अगर फिर टाइम इतना ज़्यादा लगे ना लगे, क्योंकि अब आगे जो दिन आएंगे उसमें फिर दिवाली की साफ़ सफाई होने लग जाएगी और कनागत वगैरह आएंगे उससे पहले, तो काम तो बढ़ ही जाते हैं।
तो सील के रख देती हूँ। और फिर सर्दियों में तो बिल्कुल छोटे छोटे दिन आते हैं, तो भाई ये थोड़े से बड़े दिन हैं, इनमें कर लेती हूँ। और ये दो प्लाजो मैंने सिले हैं, ये तो मेरे पास आए हुए थे भी सिलने, मेरी ननद के चाचा की बेटी के। तो अब टाइम हो गया, अभी शाम के 4:15 हो चुके हैं और 10 बजे आ गया था स्कूल से। और ये आया भाई 3:30 बजे, तो इसमें भी खाना पीना कर है अपना। मैंने चाय बनाई थी, चाय पी और 3 प्लाजो सिल दिए थे। तो अब एक कमीज़ और है, वो और कट करके रख रखा है, कई दिन हो गए। 2 कमीज़ और बाकी है अभी, तो ये कर लेती हूँ। देखूँगी जितना हो पाएगा, फिर बनाऊँगी इसकी डिज़ाइन वाली बाजू। पाइपिंग निकाल कर देखूँगी, कोशिश करूँगी, क्योंकि मिली तो नहीं थी, जिस दिन गए थे नरेला तो मिली नहीं वहाँ पर। एक दुकान पे देखी थी बस, और बाकी मार्केट में फिर लेकर भी नहीं गए। तो भाई ये था मेरा मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन। तो इसी तरह लगी रहती हूँ पूरा दिन। सुबह का काम होता है अभी 11-12 बजे तक, फिर उसके बाद अपना थोड़ा बहुत ये कर लेती हूँ, या फिर एक आध और कोई कपड़े वगैरह धोने हैं, प्रेस व्रेस करने हैं तो वो कर लेती हूँ। और गर्मी इतनी ज़्यादा फिर दोबारा से हो गई, बारिश हुई थी 2-3 दिन लगातार, और उसके बाद अब इतनी ज़ोर से धूप निकलती है कि बस पूछो ही मत। और ये सिलाई का काम करने के बाद आँख अजीब सी हो जाती है, ऐसा लग रहा है जैसे नींद भरी है। तो नींद तो नहीं आती भी, एक आध बार थोड़ा बहुत देर के लिए आलस आवा है तो फिर लेट के आराम कर लेती हूँ, सोती नहीं हूँ। फिर सोने के बाद बिल्कुल इतना आलस सा भर गया है, कोई भी काम करने का मन नहीं करता, और ना ही किसी से बात करने का मन करता कि फिर सोने के बाद। तो इसलिए फिर मैं वैसे लेट जाती हूँ थोड़ी बहुत देर के लिए, पर सोती नहीं हूँ। और तो भाई ये था मेरा रूटीन दोपहर का। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो। तो फिर मिलते हैं इसी तरह की और भी वीडियो में।